कर्म कृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान शशनायक महावीर भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य शुद्धू सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी आचार्य श्री नंदी जी गुरुदेव की जय। आइए, अष्टम अध्याय अपना चल रहा है। प्रारंभिक कुछ सूत्रों की चर्चा विगत सत्र में हमने की थी। आज यहाँ पर और आगे सूत्रों की चर्चा करेंगे। 4 सूत्र अपने यहाँ हुए हैं। अब इन प्रत्येक 8 कर्मों के भी और भी प्रकार के बंध होते हैं। वो कितने भेद होते हैं, ये सूत्र क्रमांक 5 में यहाँ पर आगे बता रहे हैं। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्वि पंच भेदा यथाक्रमम्। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। पुनः एक बार रिपीट करता हूँ। पंच नव द्वयष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। इसका संधि विग्रह इस प्रकार है। पंच नव द्वि अष्टाविंशति चतुः द्विचत्वारिंशत् द्वि प्लस पंच प्लस भेदा यथाक्रमम्। 8 मूल प्रकृतियों के अनुक्रम से पंच अर्थात 5, 9 अर्थात 9, 2 अर्थात 2, अष्टाविंशति अर्थात 28, चतु अर्थात 4, द्विचत्वारिंशत् अर्थात 42, द्वि अर्थात 2 और पंच अर्थात 5 भेद यथाक्रम से है। मतलब ज्ञानावरणी के 5 है ना, दर्शनावरणी के 9, वेदनी के 2, मोहनी के 28, आयु के 4, नामकरण के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5 भेद जानना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक कर्म के ये उत्तर भेद होते हैं। ज्ञानावरणी के 5 आदि सबके आगे सबसे क्रम से सभी भेदों का वर्णन आचार्य करने वाले। एक तरह से पूरा हमारा कर्म सिद्धांत चल रहा है। कर्म कांड यहाँ पर चल रहा है 8वें अध्याय के माध्यम से। बंध के हेतुओं को बताते हुए कर्मों का बंध किस प्रकार से होता है बताया गया है। तो सूत्र क्रमांक 5 में हमने जाना कि 8 जो मूल प्रकृति है उनकी सबकी उत्तर प्रकृतियां हैं। ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, वेदनी की 2, मोहिनी की 28, आयुकर्ण की 4, नामकरण के 42, गोत्र के 2 और अंतराय के 5। इस प्रकार से प्रत्येक के भेद जानना चाहिए। इसमें मात्र संख्याएं बताई गई हैं। आगे उन सबके संख्यात्मक उत्तर मतलब संख्या के कितने कितने भेद हैं, क्या क्या नाम है, संख्या मतलब जो जैसे पता ही है। ज्ञानावरणी के 5 तो कौन से हैं, दर्शनावरणी कौन सी है, वो सब आगे के सूत्रों में बताने वाले हैं। सूत्र क्रमांक 6, मूल ज्ञानावरण प्रकृति के 5 उत्तर भेद संख्यात्मक कहे हैं, किंतु उनके 5 नाम कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 6, मति श्रुतावधि मनः पर्यया केवलानाम। मति श्रुतावधि मनः पर्यया केवलानाम। सिंपल सूत्र है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, और इनको आवरण करने वाले कर्म 5 ज्ञानावरण कर्म है। 5 ज्ञान कौन से हैं तो पहले इस अध्याय में बता के आ चुके हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्यय केवलानि ज्ञानम। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है ना, मन और इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान होता है मति ज्ञान। मति ज्ञान के द्वारा जाने गए पदार्थ को विशेष रूप से जानना श्रुत ज्ञान। अवधि ज्ञानावरण कर्म के 6 अक्षम से द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जो जाना जाता है अवधि ज्ञान। सामने मनः पर्यय ज्ञानावरण कर्म के 6 अक्षम से सामने वाले के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जान लेना मनः पर्यय ज्ञान है ना। और सकल द्रव्य उनके सकल पदार्थों को एक साथ जानना केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान पूर्ण आवरण रहित ज्ञान है, बाकी सभी ज्ञान आवरण सहित है। विशेषात अभव्य जीव के भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से मनः पर्यय एवं केवल ज्ञान की शक्ति पाई जाती है, किंतु पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से उसके व्यक्त करने का अभाव है। अतः
भव्य जीव के व्यक्ति शक्ति दोनों की अपेक्षा सद्भाव है, किंतु अभव्य जीव के शक्ति की अपेक्षा सद्भाव एवं व्यक्ति की अपेक्षा अभाव कहा है। इससे अभव्य जीव के भी मन प्रिय एवं केवल ज्ञान शक्ति का सद्भाव होने से उनके आवरण कर्म का सद्भाव पाया जाता है। जैसे कनक पाषाण एवं अंध पाषाण। कनक पाषाण से कनक को प्रक्रिया द्वारा पृथक करते, कनक अर्थात सोना, किंतु अंध पाषाण में कनक रहते हुए भी उससे किसी भी प्रक्रिया से कनक अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जो स्वर्ण पाषाण होता है उसके दो भेद होते हैं, एक स्वर्ण पाषाण और एक अंध पाषाण। तो अंध पाषाण के अंदर भी सोना होता है, किंतु वह किसी भी प्रोसेस से नहीं निकल पाता है। और एक जो स्वर्ण पाषाण होता है उसमें सोना होता है, तो उसे प्रोसेस के द्वारा उससे पाषाण को अलग कर दिया जाता है और स्वर्ण निकाल लिया जाता है। उसी प्रकार से केवल ज्ञान और मनःप्रिय ज्ञान की शक्ति तो सभी जीवों में पाई जाती है, भव्य और अभव्य सभी में, है ना, कि इन दोनों ज्ञान की, किंतु उस शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र भव्य जीवों को ही होती है, अभव्य जीवों को नहीं होती है। क्यों? क्योंकि मनःप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, मनःप्रिय ज्ञान मुनिराज को ही होता है और मुनिराज बनने के लिए उस गुण स्थान तक पहुंचना पड़ेगा। तो भव्य होना जरूरी, क्योंकि सम्यक दर्शन से चतुर्थ गुण स्थान प्रारंभ होता है। तो अगर वो भव्य नहीं है तो वो चौथे गुण स्थान को कभी प्राप्त करेगा ही नहीं, इसलिए उसे मनःप्रिय ज्ञान प्रकट होगा ही नहीं। इसलिए उसे हमेशा आवरण रहेगा, उसका कभी हटेगा नहीं, क्योंकि वो अभव्य है। किंतु भव्य जीव को निमित्त मिलने पर, सम्यक दर्शन होने पर मनःप्रिय ज्ञान प्रकट हो सकता है। उसी प्रकार से केवल ज्ञान का भी है, सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है और आगे जाकर केवल ज्ञानी बनते हैं। तो भव्य जीव के लिए अभिव्यक्ति भी होती है और शक्ति भी है, किंतु इनकी शक्ति, पांचों ज्ञान की शक्ति सभी जीवों में पाई जाती है, भव्य और अभव्य। तो द्रव्य की अपेक्षा से शक्ति सभी में है, किंतु पर्याय की अपेक्षा से मात्र भव्य जीवों में ही वह प्रकट हो सकती है। वो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, जैसे कंकड़ मूंग और एक बटर मूंग प्रेशर कुकर में सिझाने पर भी नहीं सीझती, वैसे ही अभव्य जीव को महाव्रतों के संयोग मिलने पर भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता है। मतलब अभव्य जीव भाई से भले महाव्रती बन जाए, दिगंबर दीक्षा ले ले, किंतु अंदर उसके जो चारित्र मोहिनी कर्म का क्षयोक्षम होता ही नहीं है, क्योंकि उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं किया है, इसलिए उसके पास चारित्र नहीं होता है, इसलिए उसे कभी भी केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। बाह्य से दिखने में वो महाव्रतों का पालन कर रहा है, किंतु अंतरंग में सम्यक दर्शन जो होना चाहिए वह सम्यक दर्शन उसके पास नहीं है, क्योंकि वो अभव है। इसलिए वह चारित्र का पालन, बाह्य चारित्र का पालन करके, मिथ्या चारित्र ही है, वह सम्यक दर्शन के साथ नहीं है। तो उस चारित्र का पालन करके वह नवग्रह तक चला जाता है, 16 स्वर्ग से ऊपर भी जाकर जन्म ले लेता है, किंतु मोक्ष को कभी नहीं जा पाता है, न जा पाएगा, क्योंकि वह अभव्य है। ज्ञानावणी की 5 उत्तर प्रकृति के भेद कहने के बाद क्रम प्राप्त दर्शनावर्ण की 9 उत्तर प्रकृति के भेद और नाम कौन से हैं, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं, जिसको निमित्त मिलने पर सम्यक दर्शन हो जाए वह भव्य है, और जिसे निमित्त मिलने पर भी सम्यक दर्शन नहीं होगा, व्यक्त नहीं होगा, वे अभव्य है। सूत्र क्रमांक 7, चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रश्ला 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 स्त्यान वृद्ध्यश्च। चक्षु रचक्षु रवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रध्यश्च स्त्यान ग्रध्यश्च। बाकी सरल है, लास्ट शब्द ऐसे स्त्यान ग्रध्यश्च, संधि विग्रह भी इसका लगभग समान है। चक्षु अचक्षु अवधि केवलानाम निद्रा 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 पशला 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 स्त्यान ग्रध्यः च। अब ये दर्शनावली कर्म के 9 भेद यहाँ पर बताए गए हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन चारों के आवरण 4 तथा निद्रा 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 प्रश्ला 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 एवं स्त्यान वृद्धि, ये 5 निद्रादि के से 9 दर्शनावरण है, अर्थात दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हो जाते हैं, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण और केवल दर्शनावरण। और इसी के साथ फिर ये नींद है 5 प्रकार की, निद्रा 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 प्रश्ला 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 और स्त्यान वृद्धा, ये नींद। तो नींद भी दर्शनावरण कर्म के कारण आती है। आंखों के द्वारा दिखने में बाधा होना चक्षु दर्शनावरण कर्म है, मतलब आभास नहीं होना। अचक्षु दर्शनावरण कर्म मतलब अन्य इंद्रियों के द्वारा, उसी प्रकार से अवधि ज्ञान प्रकट नहीं होने देता है, अवधि के दर्शनावरण, मतलब अवधि ज्ञान के पूर्व होने वाला जो आभास होता है वो अवधि दर्शनावरण, किंतु इस दर्शनावरण कर्म के उदय के कारण वो आभास हमारे लिए नहीं हो पाता है। उसी प्रकार केवल
दर्शनावरण मतलब दर्शनावरण कर्म पूर्ण रूप से केवल ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता है, सामान्य सत्तावलोकन नहीं होने देता है, वह केवल दर्शनावरण कर्म है। इस प्रकार से दर्शनावरण कर्म के 9 भेद हुए, एक-एक का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। चक्षु दर्शनावरण, जिस कर्म के उदय से चक्षु दर्शन, चाक्षुष ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन न हो सके, उसे चक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। मतलब चक्षुष ज्ञान मतलब आंखों से देखकर होने वाला जो सामान्य सत्तावलोकन, सामान्य आभास हुआ कुछ है, आंखों से देखने पर आभास हुआ कुछ है, तो ये चक्षु दर्शनावरण है। किंतु ये चक्षु दर्शनावरण कर्म वह आभास नहीं होने देता है, चक्षु दर्शन नहीं होने देता है। उसी प्रकार अचक्षु दर्शन, जिस कर्म के उदय से अचक्षु दर्शन, चक्षु इंद्री के सिवाय शेष इंद्री व मन से होने वाला सामान्य अवलोकन न हो सके, उसे अचक्षु दर्शनावरण कर्म कहते हैं। मतलब ऐसा कर्म है जिसके उदय से चक्षु इंद्री को छोड़कर शेष स्पर्श रस गंध वर्ण दर्शन शेष इंद्रियां स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय, इनके द्वारा और मन के द्वारा होने वाला सामान्य अवलोकन न हो सके, वह चक्षु दर्शनावरण कर्म। अवधि दर्शनावरण, जिस कर्म के उदय से अवधि दर्शन, अवधि ज्ञान से पहले होने वाला सामान्य अवलोकन न हो सके, उसे अवधि दर्शनावरण कर्म कहते हैं। केवल दर्शनावरण, जिस कर्म के उदय से केवल दर्शन, केवल ज्ञान के साथ होने वाला सामान्य अवलोकन न हो सके, उसे केवल उससे जिस कर्म के उदय से निद्रा के ऊपर निद्रा आ जाए, उसे निद्रा निद्रा कर्म कहते हैं। निद्रा तो सामान्य नींद है, खेद आदि को दूर करने के लिए जो विश्राम किया जाता है, नींद आती है और निद्रा है। किंतु निद्रा निद्रा मतलब निद्रा के ऊपर प्रश्न, जिस कर्म के उदय से बार-बार तो प्रश्ला कर्म, वो प्रश्ला प्रश्ला, जिस कर्म के उदय से प्रश्ला के प्रश्ला जिसमें है, वो प्रश्ला अर्थात ऐसी नींद, व्यक्ति मतलब अपने को लग रहा है आंखें खुल रहा है तो वो सोता रहता है, या फिर उसके हाथ हिलते रहते हैं नींद में, पैर की उंगलियां या पैर हिलाते रहता है, ये सब प्रश्ला प्रश्ला। इतनी गहरी नींद आती है कि मुख से लार आदि बहती है, इतनी गहरी नींद आती है, सब प्रश्ला प्रश्ला दर्शनावणी कर्म है। स्त्यान वृद्धि, जिस कर्म के उदय से, हम यहाँ बता रहे हैं, जिस कर्म के उदय से निद्रा में ही कोई भयंकर कार्य कर लिया जाए और जगाने पर मालूम भी ना हो, ऐसी निद्रा, उसे स्त्यान वृद्धि कर्म कहते हैं। तो इस प्रकार का भयंकर कार्य जो जागते हुए सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है, ऐसे कार्य भी वह जीव करके आ जाता है। स्त्यान वृद्धि नाम की निद्रा दर्शनावणी कर्म होता है। नींद में ही, जैसे हमने सुना है, बड़े संघ में हमारे एक व्यक्ति था, वो माताजियों की साड़ी धुली है तो भी रात में नींद में जाकर वापस धोकर लेकर आकर सुखाता। एक मुनि महाराज को इस प्रकार की निद्रा थी, तो वो रात में मतलब जो है कमंडलों के ढक्कन इधर-उधर दूसरे कमरों में कमंडल के ढक्कन बदल के आ जाते थे। भयंकर ऐसी निद्रा में कोई ऊपर से 7 मंजिल से भी और वापस सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ जाए, नींद में ही ऐसे सब काम हो जाते, किंतु उसको आभास, इतने भयंकर काम वह कर लेता है। तो ऐसे इस प्रकार की स्त्यान वृद्धि नाम की निद्रा होती है। ऐसे जीव को अगर रास्ते में कोई उठा दे, या उसको अगर कोई जा रहा है मान लो नींद में ही और कोई जगा दे, तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो स्त्यान वृद्धि नाम की खतर तीव्र दर्शनावणी कर्म के उदय से स्त्यान वृद्धि, जो कि कभी आश्रव नहीं करना हमको इससे नींद हो। कभी आपने साल में हमने तो देखी है, पिक्चर देखी है, तो पिक्चर थी नीलकमल, बहुत पुरानी पिक्चर है, हम बहुत छोटे थे जब देखी थी, उसमें इसी प्रकार का था। वो चलती हुई ट्रेन से भी व्यक्ति उतर जाता था नींद में, इस प्रकार का उसमें बताया गया था। तो स्त्यान वृद्धि नाम की, जिसमें भयंकर ही कार्य निद्रा में कर लेवे और जगाने पर मालूम भी नहीं हो उसको कि मैंने ऐसा कार्य किया है, ऐसी निद्रा होती है। यहाँ दर्शनावरण कर्म के 9 भेद गिनाए हैं। दर्शन के कुल भेद 4 हैं, इस अपेक्षा से प्रारंभ के 4 भेद गिनाए हैं। निद्रा आदि सामान्य कर्म है, जिनके होने पर चक्षु अचक्षु आदि से दिखने वाली वस्तुएं भी आवृत हो जाती है, अतः इनके सामने आवरण पद लगा लेना चाहिए, क्योंकि निद्रा के पहले पर निद्रा आवृत नहीं होती।
निद्रा के कारण वस्तुएं दिखना बंद हो जाती हैं। संसारी जीव के पहले दर्शनोपयोग होता है और ये निद्रादिक उस उपयोग में बाधक है। अतः निद्रादिक 5 कर्मों की दर्शनावरण के भेदों में परिगणना की जाती है। इससे दर्शनावरण कर्म के 9 भेद सिद्ध होते हैं। चलिए आज का इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत लोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सभी के लिए बहुत सारा आशीर्वाद है।